बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत की तरफ से इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें जारी हैं। इत्तेहादियों से वफाकी वज़रा मुसलसल राब्ते कर रहे हैं। वफाकी वज़रा ने तरीन ग्रुप से अदम एतमाद पर फौरी फैसला न करने की दरख्वास्त कर दी है। रात गए वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी से राब्ता हुआ। ज़राए के मुताबिक परवेज़ खटक ने तरीन ग्रुप से फौरी तौर पर इंतहाई कदम न उठाने की दरख्वास्त की। ओन चौधरी का कहना है कि परवेज़ खटक ने कहा है कि अहम फैसले रोक लें, जल्द अहम पेशरफ्त से आगाह करेंगे। ओन चौधरी से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तहरीक इंसाफ ने आज अपने 13 मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक शो कॉज नोटिस पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दस्तखत किए हैं। शो कॉज नोटिस में मुनहरिफ अरकान से वजाहत तलब की गई। अरकान को 7 रोज़ के अंदर गैर मशरूत माफ़ी मांग कर पार्टी में वापस आने की मोहलत दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 7 रोज़ तक जवाब न देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास आज 2 बजे अपोजिशन लीडर की रिहाइश गाह पर होगा। इजलास में नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI के रहनुमा शरीक होंगे। ANP और PDM में शामिल दीगर जमातों के रहनुमा भी शरीक होंगे। इजलास में तहरीक अदम एतमाद और सियासी लाहेमल पर मुशावरत होगी। अपोजिशन हालिया राबतों और PTI मुनहरिफ अरकान से मुतालिक उमूर पर गौर करेगी। इजलास में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान शरीक होंगे। इजलास में अख्तर मैंगल, अमीर हैदर होती और दीगर भी शरीक होंगे। इजलास पर इजलास, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया है। इजलास दिन 12 बजे बनी गाला में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में परवेज़ खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, बाबर अवान, हमाद अजहर और शाह महमूद कुरैशी शिरकत करेंगे। सियासी कमेटी के इजलास में सिंध हाउस में होने वाले वाक़े पर मुशावरत की जाएगी। मुनहरिफ अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पर भी मुशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक अमूर पर भी बात होगी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस सलाही ने फवाद चौधरी के एक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बुराहे करम इलेक्शन कमीशन से नताइज चेक करें। सीट एडजस्टमेंट के बाद भी PTI के MPA को हल्के से काफ लीग के MNA से कम वोट मिले। फवाद चौधरी साहब बताएं कि किसने किसकी मदद की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक निजी TV के प्रोग्राम में दावा किया था कि मुस्लिम लीग काफ को सीट्स PTI से सीट एडजस्टमेंट की वजह से मिली थी। सिंध हाउस गुज़श्ता रोज़ पेश आए वाक़े पर सिंध हाउस की इंतज़ामिया और रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल ने थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक SHO थाना सेक्रेटेरिएट ने मुकदमे की दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि डूबती सियासत बचाने के लिए अवाम में तसादुम, मनफी, मुजरिमाना और गैर आइनी सोच है। आइन और जमहूरी अंदाज में मुकाबला करने की बजाय पत्थर बरसाना, गेट तोड़ना शिकस्त की निशानी है। हुकूमत लाकानूनियत से बाज रहे। किसी सियासी रहनुमा, कारकुन या सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचा तो इमरान न्याजी से हिसाब लेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद में सिंध हाउस के बाहर रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं बागा सामने वाले फ्रंट पे आ गया और फ्रंट पे आने के बाद जिस तरह MNA अताउल्ला, MNA फ़हीम खान और इनके तकरीबन 70-80 जो कारकुनान थे, जो कि मुश्तइल कारकुनान थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है फीडिंग जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से और इनकी वज़रा की तरफ से थी। और जिस तरह आपने देखा कि इस सामने वाले गेट पे उन्होंने चढ़ के जिस तरह लाते मारी, और मैं सामने देख रहा था, मुझे सिक्योरिटी वाला कह भी रहता है, सिक्योरिटी वाला था या सिन्हा उसको मुलाजिम था सादा कपड़ों में, तो मुझे कह रहे सर आप अंदर चले जाए। मैंने कहा नहीं, इससे पहले कि वो मेरी ख़वातीन हमारे बच्चों की तरफ वो बढ़े तो मैं सामने खड़ा हूँ। तो ये देखते हुए हमारे दूसरे MNA जिसमें आगा रफ़ीउल्लाह, कादर पटेल, नवीद डेरो, नवीद जीवा और शाहिदा रिमानी, बहुत सारी ख़वातीन वो भी सामने आ गए, या यकीनन हम सामने आ गए फ्रंट पे। और तो उन्होंने दीवार पलांग के जिस तरह गाली गलोच कर रहे थे, जिस तरह धमकियाँ दे रहे थे और जिस तरह वो मुश्तिल थे, वो आप सब ने अपने आंखों से देखा। लेकिन अफसोस की बात कि इस्लामाबाद पुलिस बेशर्मों की तरह खड़े थे, क्योंकि वज़ीर दाखिला की खसूसी हिदायत होगी, इससे पहले जो अटैक किए उसके बाद यहाँ बावर्दी हो कि ये खड़े थे
जब ये सामने और मैंने देखा जिस तरह ये फुटेज में बताया जा रहा है कि 200 या 400 सिंध पुलिस आए, तो मैंने तो कल नहीं देखा, आपकी मीडिया के दोस्तों ने भी देखा 4-5 लोग थे। मुझे अभी तक नहीं पता चला कि वो सिक्योरिटी वाले थे या सिंध हाउस के मुलाजमीन थे जिन्होंने उनको धकेलने की कोशिश की है और जिस तरह मुश्तैल थे। और उसके बाद जब पता चला कि ये पीछे जा रहा है, क्योंकि हम MNA भी सारे फ्रंट पे आ गए कि ठीक है, इससे पहले कि हमारे बच्चों पे हमला करें हम ही आगे चले जाते हैं। तो जब ये पीछे धकेला उनको, उसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस है वो उनको गिरफ्तार किए, MNA अताउल्ला को, MNA फ़हीम खान को, उनके कारकुनों को, और फिर थाने में जाके डॉक्टर शहबाज गिल ने उनको रिहा करा। आपकी मीडिया के सब दोस्तों ने फुटेज दिखाया। उसके बाद जब मैं थाने पहुंचा अपने साथियों के साथ, सईद वहीद शाह, राजा नज़ीर का और अब्दुर्रहमान एडवोकेट के, हम जब थाने पहुंचे तो वहाँ पे थाने के SHO और SSP खड़े थे, कह रहे कि भाई हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मैं MNA हूँ, आप कैसे अलाउ नहीं करेंगे, मेरी कंप्लेंट है। और उस वक्त भी ये MNA अताउल्ला और MNA फ़हीम खान और कुछ इनकी ख़वातीन थी, वो लोग गेट के सामने खड़े थे, ये परवाह किए बगैर कि हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। हम थाने के गेट पे खड़े हैं, उन्होंने सिर्फ मुझे आने दिए, बाकी लोगों को बाहर रोक लिया है। तो मैंने उसको ये बोला कि ये मुश्तैल हुजूम यहाँ भी आपके सामने, ये वही लोग हैं जिन्हें फुटेज दिखा है, जिन्हें हमला किया है, दोनों MNA आपके सामने खड़े, आपने छोड़ दिए। तो SHO अपनी बेबसी का मुजाहरा कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी बेबसी भी 28 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी और फिर सबसे पहले आपकी और आपके SSP और आपके IG से हिसाब लिया जाएगा कि आपने इस गफलत और लापरवाही और शेख रशीद की हिदायत पे आपने ये जो हरासमेंट की है, ये सिंध पर अटैक है, सिंध पे हमला की उन्होंने। ये सिंध हाउस नहीं है, ये हमारा एक सिंध हुकूमत की प्रॉपर्टी है या सिंध सूबे की प्रॉपर्टी है, और हमें इस्लामाबाद में कोई महफूज जगह और नहीं मिली, हम यहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ भी अगर इस्लामाबाद पुलिस के होते हुए और हम महफूज नहीं रहे तो उसके बाद हल्ला या फिर तो थाने वाले फिर SHO जो ना वो दरख्वास्त वसूल नहीं करा था। और 1:30 बजे फिर मैंने अपने कायदीन से रब्ता किया है और मैंने ये कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं मीडिया को बुलाऊंगा। तो मीडिया के डर से उन्होंने दरख्वास्त तो वसूल करके दिए, मगर ये साथ में कहा कि ये हम बाद में DIG साहब के सामने पेश करेंगे, SSP के सामने। मैंने कहा आपका SSP तो बाहर खड़ा हुआ है, आप उनको बुला के ये सारी एविडेंस मौजूद है। फिर मैंने सवाल किया कि आप जो FIR आपने अपने तरफ से काटी वो ज़रा मुझे कॉपी दिखा दे। आप यकीन करेंगे वो कॉपी भी मेरे पास है, अभी भी मौजूद है। उस कॉपी में किसी तरह से दोनों MNA का नाम मौजूद नहीं है, और पुलिस ने अपनी मुदाखलत और पुलिस कार सरकार जो कि 186 PPC है, जो कि बेलेबल है, उसके तहत ये FIR दर्ज किए खानापुरी के लिए, इस चीज़ को ब्लॉक करने के लिए कि हमने FIR कटे। हम इस पुलिस की, इस्लामाबाद की पुलिस की और इनकी गफलत की और इनकी बेज़मरी का इस FIR को हम रद्द करते हैं। हम आपके सामने उसका टुकड़े करते हैं, क्योंकि हम इसके FIR को नहीं मानते। हमारा FIR काटा जाए MNA के ख़िलाफ़, शहबाज गिल की, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और ख़ुद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ 109 के तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। और मुकदमा दर्ज चूँकि अभी तक नहीं किए है, राजा नज़ीर एडवोकेट, अब्दुर्रहमान एडवोकेट और वहीद शाह मेरे साथ है, हमने अभी सेशन कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल कर दी है 22A की पिटिशन, क्योंकि आगे 3 दिन छुट्टी आ रही है। तो हमें अदालत से तवक्को है, और अगर सेशन कोर्ट ने मेरे दरख्वास्त रिजेक्ट की तो मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाऊंगा, मगर इस कठपुतली और इन दहशतगर्द टोले के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे जहां हमारे बच्चे महफूज नहीं है, जहां हमारे ख़वातीन महफूज नहीं है, जहां हमारे लेडीज़ MNA महफूज नहीं। इसके बावजूद कि हमने कराची गवर्नर हाउस भी देखा है, हमने एक MNA का MPA का घर भी देखा हुआ है, लेकिन हमें पार्टी की तरफ से ये हिदायत है और हमारा ये तरबियत है कि हम ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमला नहीं करते। आपके सामने नहते, कल रात भी थाने गए, यहाँ भी मौजूद है, और जिस तरह प्रोपेगेंडा करा था कि सिंध पुलिस की 400 लोग आ गए। आप मुझे बता दो, आपको 400 नज़र आए? मुझे तो 4-5 सिविल वर्दी में नज़र आए, पता नहीं वो सिंध पुलिस के थे या सिंध हाउस के जो मुलाजमीन थे। तो ये सारा टोपी ड्रामा, ये सारी दहशत गर्दी इस हुकूमत की, कहते हैं जब चिराग बुझता है तो पड़पड़ाता है। इनके पड़पड़ाने का वक्त आ गया है। और फिर जब ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि सिंध हाउस में इन्होंने हमारे MNA छुपाया, तो आपने तो सुबह ही खबर चला ली है, आपने तो सुबह ही तमाम चैनल ने खबर चला ली है, सच्ची है या सच्ची नहीं है कि वहाँ से वो लोग शिफ्ट कर गए। जब आपकी खबर अगर मैं सच में मान लूँ और ये भी मान लूँ कि वो MNA यहाँ मौजूद थे, तो वो तो आपने खबर चला ली है कि वो शिफ्ट कर गए। फिर उसके बाद क्या करने आए थे? शाम 6 बजे वो हमला करने क्या करने आते? वो हमला हमारे बच्चों के ऊपर करने आते, हमारे ख़वातीन के ऊपर करने आए। मगर फिर भी हमें पार्टी की तरफ से ये हिदायत है कि हम किसी बच्चों, किसी ख़वातीन के ख़िलाफ़ नाम कार्रवाई करेंगे। इससे पहले कि कल इनके एक MNA
ने गाली गलोच की टॉक शो में, हमें गालियाँ दी, उसके बावजूद मैंने FIR में उनका नाम नहीं दिया। नाम दिए तो उनके वज़ीरों का मर्दों के ख़िलाफ़, जो इंशाल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील है, मेरे पैनल मौजूद है हमारे पार्टी के साथी, इंशाल्लाह हम उसको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। ऑलरेडी 22 के पिटीशन राजा नज़ीर एडवोकेट के ज़रिए हमने फाइल कर दिए, उसके ऊपर हेयरिंग अभी दोपहर में करते हैं या जब करते हैं वो आपके सामने होंगे। अब्दुल देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा लीगल पॉइंट पे मैं बात करूंगा कि देखें ये जो FIR सरकार की मदईयत में दर्ज हुई है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अभी आपको खबर दें, सिंध हाउस पर धावा बोलने वाले तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनों को जहां रिहा किया गया, वहीं आपको ये भी खबर दें कि सिंध चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाउस पर हमले का नोटिस ले लिया है। इस्लामाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाउस पर हमले का नोटिस ले लिया है। गुज़िश्ता रोज़ PTI के कारकुनान ने अरकान कौमी असम्बली के हमरा सिंध हाउस पर धावा बोला था और तहरीक इंसाफ के कारकुन सिंध हाउस का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए थे और उनकी जानिब से तोड़ फोड़ भी की गई थी। अभी अपडेट यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सिंध हाउस पर हमले का नोटिस ले लिया है। नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, नोटिस ले लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े का। जी हाँ, गुज़िश्ता रोज जो सिंध हाउस मुख्तलिफ सियासी जमात के कारकुनों की तरफ से हमला किया गया था, उसके बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल जो है उस पर चीफ जस्टिस, हमारे ज़ायके के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज खुद नोटिस ले लिया है और आज खुद नोटिस लेते हुए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उनको नोटिस जारी किया गया है, जबकि IG इस्लामाबाद जो है उनको भी ज़ाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की हिदायत की गई है। और इस ज़िम्मन में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद बेंच नंबर 1 के अंदर इस आज खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। वाज़ेह है कि आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन अमूमन अदालती काम नहीं होता है, लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए क्योंकि सिंध हाउस जो है वो उस पर जो होने वाला कार्रवाई है या जो हमला है उसके बाद से पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल के ऊपर, और हमारे ज़राए का कहना है कि ये जो इस तरह की जो भी हरकत है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत की तरफ से ये कहा गया है, और वो क्योंकि रेड जोन का एक सेंसिटिव एरिया और उसमें किस तरह से लोग जो है वो वहाँ पर पहुंचे और वहाँ पर ये सारी कार्रवाई इतनी देर तक क्यों होती रही, इस हवाले से IG इस्लामाबाद जो है उनको भी तलब कर लिया गया है। तो अब से कुछ ही देर के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में बेंच जो है वो आज खुद नोटिस केस की समाअत कमरा नंबर 1 में करने लगा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी में अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से सिंध हाउस पर हमले का नोटिस लिया गया है। सिंध हाउस पर हमले के वाक़े की समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि IG इस्लामाबाद को तलब किया गया है। इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह करें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सिंध हाउस पर हमले का नोटिस लिया है। सिंध हाउस पर हमले के वाक़े की समाअत अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद के IG को इस वक्त तलब किया गया है।